येस, सो नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल, क्योंकि इसका सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है। अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो तो फिर आपका ये 3 दिन पहले या 3 दिन बाद होता है, मोस्ट प्रॉबेबली 3 days पहले होता है। और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो तो सेम डे पर होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट 2 बजे है तो 12 बजे आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा। So this test is conducted by a trained examiner. Examiner could be a foreigner या फिर वो आपकी कंट्री का नेशनल होगा, लेकिन उसकी जो एक्सेंट होगा वो बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट होगा। तो मेरे केसेस में जब मैंने एक दफ़ा बांग्लादेश में अटैम्प्ट किया था, वहाँ पर उसी कंट्री का नेशनल था। जब मैंने पाकिस्तान में अटैम्प्ट किया तो वो कोई फॉरेनर था, और अब मैंने ऑस्ट्रेलिया में दिया है तो यहाँ पर भी फॉरेनर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन थी कोई। तो लेकिन उनका एक्सेंट बिल्कुल प्योर उनका ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है, और अगर वो कंट्री के नेशनल भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्वाइट रूम वेयर यू विल सिट एंड द एग्जामिनर विल आस्क यू क्वेश्चंस, और जो आपकी कॉन्वर्सेशन होगी वो पूरी रिकॉर्डेड होगी। देन दे विल सेंड दैट कॉन्वर्सेशन टू द पैनल, एंड देन दैट पैनल विल म्यूचुअली डिसाइड योर स्कोर कि आपको कितना बैंड चाहिए स्पीकिंग में, कितना आप डिज़र्व करते हो। टेस्ट जो है वो यूजुअली 11 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। ये कहने में ईजी लगता है कि 11 to 15 मिनट्स ये तो बहुत छोटा सा टेस्ट है, लेकिन जब आप बोल रहे होते हो तब आपको समझ नहीं आ रहा होता और आपको लग रहा होता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा। सो दे आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें वो नॉर्मली ईजी से क्वेश्चंस आपके डेली लाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन या इस तरह के कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसमें क्यू कार्ड, वो आपको एक कार्ड देते हैं जिस पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है। उस टॉपिक पे आपको तकरीबन 2 मिनट बात करनी पड़ती है। आपके पास टाइम होता है, पहले 30 सेकेंड्स या 1 मिनट होता है। उसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने कोई पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने किस बारे में बात करनी है, आप वो कर सकते हो। और जो थर्ड पार्ट होता है उसमें दे आस्क यू क्वेश्चंस related to the second part most probably, and but this time क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं तो थोड़े से टफ़ हो जाते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा जो है ना वो थोड़े सा कॉम्प्लेक्सिटी दिखानी पड़ती है। बाकी सारे जो सेक्शंस हैं उनकी इक्वल वेटेज होती है। डजेंट मैटर कि अगर आपका पार्ट 1 ईजी है तो उसके मार्क्स कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्ट 1 की भी उतनी ही वेटेज है जितनी पार्ट 2 की और पार्ट 3 की। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जो है टिप्स एंड ट्रिक्स। नंबर 1 टिप जो मैं दूंगी वो ये है कि लाई एज मच एज यू गाइज कैन। इसमें झूठ बोलें, जितना मर्जी एग्जैजरेट करें, बल्कि करें, क्योंकि जितने शॉर्ट आप आंसर देंगे वो उतना इंप्रेशन ख़राब जाएगा। तो ज़्यादा बोलें, ज़्यादा फेंकें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू जज आइदर यू आर टेलिंग द ट्रूथ और नॉट। द एग्जामिनर इज़ गोइंग टू जज योर फ्लुएंसी, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स और कितने अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है। सो नंबर 1 टिप इज़ टू लाई एज मच एज यू कैन। सेकेंड टिप है टू अवॉइड रिपीटिंग वर्ड्स, क्योंकि ये आपके बैंड्स कम करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ट्राई करें कि ज़्यादा वर्ड्स को रिपीट ना करें और सिनोनिम्स यूज़ करें और कम अप विद न्यू वर्ड्स। उसके बाद थर्ड टिप है ट्राई टू स्पीक लॉन्ग सेंटेंसेस। आप जितना शॉर्ट करोगे, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ अनम फॉर एग्जांपल, आपने बस इतना आंसर दे दिया, इट्स नॉट इनफ। Try to exaggerate your answers, try to prolong your answers, and then try to use conjunctive and transition words. इसमें क्या होता है कि आपने sentences को जोड़ना है या paragraphs को आपने जोड़ना है, तो उसके लिए आप जो words यूज़ करते हो, for example आप consequently यूज़ करो therefore, however, henceforth, thus, or furthermore, in addition to, moreover, in the first place, besides this, however, nevertheless, or in contrast to, मतलब try to use these type of words. It will increase your chances and it will increase your band. उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपके पास if you do not have anyone to practice your English with, then you record yourself. आप IELTS की बुक लेकर आओ और उसमें देखो, अपने आप को रिकॉर्ड करो और क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अपने आप को आंसर करो और देखो, फिर उसके बाद सुनो। आपको खुद अपनी बहुत सारी गलतियों का अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। बाकी इसका यही है कि चलते फिरते आपको सेपरेट बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अगर आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, 1 माह है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, एंड
इधर आते जाते बस क्वेश्चंस कोई देखे और अपने आप को आंसर देना शुरू कर दिए, क्योंकि जितने नए क्वेश्चन से आप अपने आप को फेमिलियर करवाएंगे आपकी हेसिटेशन उतनी कम होगी और आप उतना बोल पाएंगे, जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट हो पाएंगे। सो नेक्स्ट टिप है टू यूज़ ईडियम्स। आप स्पेशली सेकेंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में आप कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो ट्राई टू यूज़ ईडियम। एक दो ईडियम यूज़ करेंगे तो उससे आपके चांसेस जो हैं वो बैंड जो है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ईडियम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 4-5 कॉमन ईडियम जो हैं, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग या पीस ऑफ केक, ब्रेक द आइस, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसके अलावा और क्या होता है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ये सारे 5-6 कॉमन ईडियम्स जो हैं वो आप, अब इसमें ट्रिक क्या है कि आप कोई भी कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हो, किसी भी तरह का आपको टॉपिक आया, ट्राई टू मोल्ड दैट कॉन्वर्सेशन। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपने किस वे में उसके बारे में बात करनी है, जिस भी तरह से बात करें ट्राई टू मोल्ड दैट कॉन्वर्सेशन कि उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट आप कर लो। ये जो 5-6 आपने ईडियम सीखे हुए हैं किसी भी जगह आप डाल दो, लेकिन हाँ नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है जिस तरह, उसी तरह ईडियम्स को ये ना हो कि आप जहाँ पे बिल्कुल तुक नहीं बनता वहाँ पे यूज़ कर लें। लेकिन ये है कि अब कोई बात अगर आप फाइनेंशियली कर रहे हो कि आई वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, आई वाज हैविंग अ वेरी रफ टाइम बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, देन वी कम अप विद सॉल्यूशंस एंड थिंग्स वेंट वेल, समथिंग लाइक दैट। तो आप एक आधा जो ईडियम है वो अंदर डाल दो, लेकिन अकल से, और उससे क्या होगा कि आपके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे अच्छे बैंड लेने के। सो या अब नेक्स्ट जो मेन थिंग है वो ये है कि मोस्ट कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो स्पीकिंग के किस बारे में आते हैं। तो इसमें ये है कि मैं अभी एक लिख दूँगी कि कौन से टॉपिक ज़्यादा फेमिलियर होते हैं और कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं जिनके बारे में बात होती है, तो उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करना, उनके बारे में बोलोगे तो हेसिटेशन भी कम होगी, तो एग्ज़ाम के टाइम में यू कैन ईजिली आंसर विदाउट वरिंग टू मच। सो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स होते हैं, एक तो होम टाउन होता है, आपके होम टाउन के बारे में पूछते हैं, उससे रिलेटेड लेट मी सी क्वेश्चंस वो किस टाइप के पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू लेट्स टॉक अबाउट योर होम टाउन, वेयर इज़ योर होम टाउन, एंड अब इसमें आप आंसर क्या करोगे कि आई बिलोंग टू इंडिया या फिर आई बिलोंग टू पाकिस्तान। अगर एक आधा आंसर कर दोगे एक आधा सेंटेंस का, इट्स नॉट वैलिड एंड इट्स नॉट गोना गिव यू गुड मार्क्स। सो इफ़ यू वांट हायर बैंड्स यू शुड आंसर प्रॉपरली। अब इसमें क्या था कि इफ़ दे आर आस्किंग मी लेट्स टॉक अबाउट योर होम टाउन और वेयर इज़ योर होम टाउन, सो if I have to answer तो मैं क्या कहूँगी, well my hometown is Sahiwal which is a 2-hour drive from Lahore, one of the major cities of Pakistan, and because it is a small city even people living in Pakistan do not know much about it। तो इस तरह आप आंसर करोगे तो थोड़ा सा आंसर आपका जो है ना वो बेटर साउंड करेगा और आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। बाकी इसमें हेसिटेशन या सॉरी कुछ गलत कह दिया कि ओ सॉरी फिर आपने बोला, ये सब नहीं करना। तो इसलिए ये सब ना हो तो इसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर अपने आप को करते रहोगे, दिन में इधर उधर जाते बस बोलते रहो, उतने आपके ज़्यादा चांसेस होंगे क्योंकि हेसिटेशन कम हो गई होगी। और जितना ज़्यादा बोलोगे ट्रस्ट मी उतना ज़्यादा आएगा। बाकी आप जितना पढ़ते जाओगे बोलना कभी भी तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब होम टाउन से रिलेटेड ही वो आपसे कुछ पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर होम टाउन। तो अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, आपको कुछ पता नहीं है, आप फ़ौरन से पजल हो जाओगे कि व्हाट आई लाइक दिस, आई लाइक मार्केट्स, आई लाइक स्ट्रीट फूड। इस तरह से करोगे इट्स गोइंग टू साउंड वेरी बैड। तो ट्राई टू आंसर समथिंग लाइक, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आंसर देती हूँ तो आई विल से कि व्हाट आई लाइक अबाउट माई सिटी इज़ द फ्रेंडलीस्ट नेचर ऑफ द लोकल्स लिविंग देयर। दे आर सिंपल हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग टू हेल्प अदर्स। Apart from this, it is an agricultural rich city, which means we are surrounded by many villages and we can get fresh seasonal fruits and vegetables all year round. अब ये है कि इसमें उन्होंने ये सब मेरे से पूछा नहीं था, लेकिन ये कि एक प्रॉपर आपने आंसर दिया है, एक सेंटेंस सिंपल आपने आंसर नहीं दिया।
अब होम टाउन से रिलेटेड क्या होगा कि व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट योर होम टाउन, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ योर होम टाउन टू यू, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. डू यू वांट टू कंटिन्यू लिविंग इन योर होम टाउन, कैन यू टेल मी अबाउट योर होम टाउन, और हैज़ योर होम टाउन चेंज ओवर द ईयर्स, इस तरह के क्वेश्चंस. फिर उसके बाद अकोमोडेशन आ जाती है मोस्ट कॉमन टॉपिक्स में. अकोमोडेशन में वो आपके घर के बारे में पूछ सकते हैं कि लेट्स मूव ऑन एंड यू नो टॉक अबाउट अकोमोडेशन, टेल मी द काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू लिव इन, और डज द प्लेस यू लिव इन हैज़ मैनी अमेनिटीज़, इस तरह के क्वेश्चंस. अब अमेनिटीज़ का आपको मीनिंग नहीं पता तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. फिर उसके बाद इज़ देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट द प्लेस यू लिव इन, सो स्टफ लाइक दैट. फिर उसके बाद वेदर पे काफ़ी दफ़ा बात होती है, वेदर के टॉपिक्स बहुत दफ़ा आते हैं. सो इस तरह के टॉपिक्स पे ट्राई टू यू नो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दीज टॉपिक्स. होम टाउन हो गया, अकोमोडेशन हो गई, कंट्री हो गया, फ्रेंड्स, फैमिली, चिल्ड्रन. फिर उसके अलावा टीवी, रीडिंग, म्यूज़िक और मैगज़ीन्स या फिल्म्स, वर्क प्लेस के बारे में काफ़ी बात होती है. अब वर्क प्लेस में अब आई एम नॉट करंटली वर्किंग, बट इफ़ दे आस्क मी और मैं कह दूँ कि यू नो व्हाट जॉब डू यू डू, मैं कह दूँ कि आई एम नॉट वर्किंग, आगे उनके क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएंगे. अगर उन्होंने जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं या फिर अगर आप इतना सा आंसर दे दो, इट्स नॉट वैलिड. इवन इफ़ आई एम नॉट वर्किंग आई कैन लाई, जैसे मैंने पहले कहा कि आप झूठ बोल लो. मेरी क्वालिफिकेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, तो अगर वो मेरे से पूछ लें वर्क से रिलेटेड, डू यू हैव अ जॉब राइट नाउ, तो मैं क्या कहूँगी, इवन दो आई एम नॉट वर्किंग, मैं कहूँगी ओ येस आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ फर्म नियर माई प्लेस आफ्टर 2 year ब्रेक एंड आई एम वर्किंग देयर एज अ सप्लाई चेन असिस्टेंट. इतनी सी बात और आपने जवाब दे दिया. अब वो आगे आपसे पूछते हैं अगर कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डू यू हैव एट वर्क, तो एज अ सप्लाई चेन असिस्टेंट कोई भी अपने काम से रिलेटेड आप देखो कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या काम होते हैं, क्या रूटीन होती है, वो बोलना शुरू कर दो. तो मैं कहूँगी कि एज अ सप्लाई चेन असिस्टेंट आई मेक श्योर दैट थिंग्स गेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्मूथली. आई मेक श्योर दैट आवर सप्लायर्स एंड बायर्स आर अलाइंड and we get the raw materials on time. Apart from this, I keep track of inventory levels, help others with ordering and shipping products, and make sure everything arrives on time. So इस तरह आप आंसर करोगे तो obviously you will get a very good band. अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं. पार्ट 2 में वो आपको डिफरेंट कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, कोई टॉपिक दे देंगे, एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट इट फॉर 2 minutes. तो वो कुछ भी दे सकते हैं, कोई बिजनेस से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब अ स्मॉल बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, व्हाट बिजनेस इट वुड बी एंड व्हेन यू वांट टू स्टार्ट इट, व्हाई यू हैव नॉट स्टार्टेड इट येट. फिर उसके अलावा आपको बुक से रिलेटेड कुछ दे सकते हैं कि टॉक अबाउट अ बुक यू हैव नेवर रेड बट वुड लव टू रीड, एंड यू शुड मैंशन उसमें क्या आ जाएगा कि हाउ वेल नोन इट इज़, व्हाई वुड यू लाइक टू रीड इट, व्हाई हैव यू नेवर रेड इट बिफोर. तो इस तरह अब आपको उसके बारे में 2 मिनट बात करनी है. तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें करो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. वाई यू हैव नॉट रेड इट, वाई यू हैव नॉट स्टार्टेड योर बिजनेस इफ दे आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस. फिर बुक के बारे में वाई आई वॉन्ट टू रीड इट नाउ एंड हाउ इट विल हेल्प मी इन द फ्यूचर, उसके बारे में. इसमें ये होगा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को आप ध्यान में रखोगे तो 2 मिनट आप उस पर बोल सकते हो कि अच्छा पास्ट में ये नहीं कर सके, अब प्रेजेंट में ये है, तो अब फ्यूचर में मैं क्या करूँगी. इसी तरह बिजनेस में अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ उन्होंने पूछा है कि स्मॉल बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, पहले आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, क्यों नहीं किया, नाउ यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस और उससे क्या फ़ायदा होगा, और इन फ्यूचर आप को उससे क्या फ़ायदा होगा. तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये लगा लोगे तो आपके पास मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा उसके बारे में बात करने का. एंड द सेम गोज़ फॉर पार्ट 3. पार्ट 3 में वो मोस्टली पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं. तो अगर उन्होंने बुक के बारे में या बिज़नेस के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है तो मोस्ट प्रॉबेबली वो उसी से रिलेटेड पार्ट 3 में बोलेंगे. उसमें आपको 4 से 5 सेंटेंसेस एक क्वेश्चन के आंसर में बोलने होते हैं और थोड़े से ट्राई टू ब्रॉडन योर आंसर्स. सिर्फ एक वर्ड आंसर, एक लाइन आंसर नहीं चलेगा. तो ये ट्रिक्स यूज़ करें, इट विल डेफिनेटली पे यू ऑफ. एंड या दीज आर ऑल द टिप्स फॉर स्पीकिंग मॉड्यूल्स. फॉर नेक्स्ट मॉड्यूल्स वॉच द नेक्स्ट पार्ट.